हाँ जी, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा लिंग बदलो। फाइनल एग्ज़ाम्स आपके मार्च में होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे टॉपिक रहेंगे उनकी 1 बाय 1 वीडियोज़ आपको अवेलेबल होती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। और साथ में इनका कोई ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है मेरा कि मुझे कोई वो पॉपुलर होना है, ऐसा कोई वो नहीं है। मेरा मेन मकसद ये है कि आप अच्छे से इसको पढ़ाई करो, अच्छे से वीडियो को देखो। और क्योंकि बाई चांस कई बार क्या होता है कि क्लास में समझ में नहीं आया बाई चांस, या फिर आप क्लास में एब्सेंट रहते हो जिस दिन ये टॉपिक समझाया गया, याद करवाया गया, तो आप वीडियो को जब भी मन आपको करे उस टाइम आप देख के उस टॉपिक को अच्छे से याद कर सकते हो। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। लिंग बदलो। लिंग बदलो का टॉपिक होगा हमारा लिंग। वैसे तो लिंग है, तो जो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग से हम जब स्त्रीलिंग बनाते हैं ना, तो उन शब्दों के पीछे हम कुछ प्रत्यय लगाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जैसे कि इन, आई, आनी, आनी, है ना, वान, वती, मान, मती, ऐसे कुछ प्रत्यय होते हैं जो हम शब्दों के पीछे लगाते हैं, और उस शब्द के पीछे लगाने से उस शब्द के साथ वो जुड़ जाते हैं, और जैसे वो जुड़ते हैं वो अपने अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो देखिए ये कैसे होता है। मान लो फर्स्ट है सेठ, ठीक है। सेकंड नंबर का है नौकर, थर्ड है जेठ, देवर। अब जो ये शब्द है ना, इन शब्दों के अंदर के पीछे की साइड में आनी प्रत्यय जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? देखो, सेठ प्लस आनी। अब इस सेठ आनी, है ना। देखो, जहाँ पे भी ये जोड़ का निशान है ना, इसको घन कहते हैं। तो इसके इधर वाला और इधर वाला अक्षर को जोड़ेगा इसमें आपस में। तो जो ठ है, ठ में अगर हम आ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ठा। यहाँ से हम से ले लेंगे, से, ठा, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे? नी। बन गया सेठानी। सेम ऐसे ही यहाँ लिख देंगे हम सेठानी। जैसे नौकर ले लिया, नौकर, है ना। रे और आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रा। बाकी ये दोनों शब्द है, जैसे ऐसे के ऐसे लिख दो, नो कै, रा तो है ही, यहाँ से नी निकाल लो, नौकरानी। ऐसे ही जेठान, जेठ से क्या बन जाएगा? जेठानी। और देवर से बन जाएगा देवरानी। ठीक है, देखो, देवर प्लस आनी। अब रे में आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रा। यहाँ से देव निकाल लो, देव, रा है ही, नी को उतार लो, क्या बन गया? देवरानी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे अगले शब्द। मैंने पहले ही लिख लिए क्योंकि ऐसे वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर साथ साथ लिखती हूँ तो ये जो शब्द है ना, इन शब्दों के पीछे हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इन प्रत्यय लगाएंगे। इन प्रत्यय लगाने से बनेंगे ये शब्द। जैसे कुम्हार, कुम्हारिन, आपको पता चल जाएगा कि कुम्हार, कुम्हारिन बन गया, पाप, पापिन बन गया, है ना। तो अब आपको अगर लिखना नहीं आ रहा तो आप ऐसे इसको ना इस तरह से लिख के देख सकते हो। जैसे कुम्हार तो आपके सामने लिखा होगा, कुम्हार, है ना। प्लस में क्या करोगे आप? साफ साफ लिखती हूँ मैं, कुम्हार तो आपके पास लिखा ही होगा, है ना। अब आपको पता है कुम्हारिन बोलते हैं पर लिखना नहीं आ रहा,
तो अब क्या करोगे, इसमें प्लस लगा के इन लगा दो, इन। अब देखो रे और ई, मैंने बताया था कि जो जोड़ का निशान है इसके इधर वाला और इधर वाला, ये दो शब्द दो ही अक्षर हैं जो जुड़ते हैं। इन दोनों शब्दों को हम, इन दोनों अक्षरों को हम जोड़ेंगे। रे में ई जुड़ेगा तो देखो छोटी ई है, एक होता है ई छोटा ये वाला, एक होता है ई ये वाला, नहीं दिख रहा, एक यहाँ पे देखो ई ये वाला होता है, एक ई वाला ये वाला होता है, दो होते हैं छोटा और बड़ा, है ना। इसकी जो मात्रा होती है ना, इसकी मात्रा तो होती है ऐसे आगे लगेगी, और जो ये वाला ई है, बड़े वाला ई है, इसकी मात्रा होती है ऐसी, क्योंकि इसको देखो नीचे कर दो तो ऐसी मात्रा होगी, ये बड़ी मात्रा होती है, ये छोटी मात्रा होती है। तो अब जैसे कुम्हार लिखा है ना, अब इसके साथ छोटा ई है ना, तो अब इसके साथ में रे के साथ में हम ई को जोड़ेंगे, तो ये कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी वाली ई की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पे ये लगा देंगे। अब ये जो अक्षर जो हमारे बच गए तीनों, कु मैं हा री, और यहाँ से न बच गया कुम्हारिन, समझ में आया। तो इसको हम लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे कुम्हारिन। अब आपको पता चल जाएगा कि मात्रा छोटी लगानी है कि बड़ी लगानी है। जैसे कि माली है, जैसे कि पापी है। अब पापी में तो ऑलरेडी बड़ी मात्रा लगी हुई है ना, आप सोचोगे कि यहाँ तो बड़ी लगी हुई है। आप अगर इसमें इन जोड़ते हो तो अब जब छोटी मात्रा जुड़ेगी ना, तो क्या हो जाएगा कि छोटी ही या इसकी मात्रा बदल जाएगी। बड़ी में जब छोटी जुड़ेगी, इस ई को हमें इसके साथ जोड़ना है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसकी मात्रा कौन सी थी, आगे वाली मात्रा थी, तो हम पै के ये वाली मात्रा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम पा उतार लेंगे और यहाँ से हम न निकाल लेंगे, क्या बन गया, पापिन, पापिन। वैसे ही लुहार, लुहारिन, लुहारिन। एक बार आपने बना लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें छोटी की मात्रा लगेगी। तो आप सभी के देखो, इसमें भी छोटी की, इसमें भी छोटी की, इसमें भी छोटी की है ना। अभी देखो नाई, नाइन हो जाएगा, नाइन। अब इसको कैसे किया कि यहाँ पे है ना नाई था, नाई में भी इन जोड़ा, तो जैसे इसका प्रभाव कम हो जाता है, अगर इस वाले ई को जोड़ेंगे तो इसका प्रभाव घट जाएगा, तो यही वाला प्रदान हो जाएगा, ये वाला ई, ठीक है। और यहाँ से हमने ना उतार लिया और यहाँ से हमने न निकाल लिया, बन गया नाइन। सेम ऐसे धोबी का क्या हो जाएगा, धोबिन। और माली का क्या हो जाएगा, मालिन, ठीक है। दिख रहा है क्या, ये देखो माली है, माली प्लस इन, है ना। तो जो ली है इसमें छोटा ही जोड़ेंगे तो इसकी मात्रा बदल जाएगी, छोटे ही में बदल जाएगी। यहाँ से माँ निकाल लेंगे और यहाँ से न, मालिन, ठीक। तो अब नेक्स्ट शब्द है हमारे ऊंट, शेर, मोर, भील, सिंह, जाट, है ना। इनमें हमें नी प्रत्यय लगाना है, इसमें तो कोई जोड़ घटाव करना भी नहीं है, इसमें सिर्फ सीधा इन शब्दों के पीछे पीछे आपको नी 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 लगाना है। जैसे ऊंट के साथ में क्या लगा दोगे आप, ऊंटनी। अब ऊंट रानी मत लगा देना कोई, ध्यान रखना। शेर के पीछे शेरनी, नी को सिर्फ जोड़ना ही है, इसमें सिर्फ सीधा इसका संयोग हुआ है, इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं हुआ। मोर, मोरनी, ठीक है। भील का भीलनी, सिंह का सिंगनी, और जाट का क्या हो जाएगा, जाटनी। तो ये तो आपको बहुत ईजी है, ये तो आपको आ ही जाएंगे। ये जो 6 ऐसे शब्द हैं, ऊंटनी, शेरनी, मोरनी, भीलनी, सिंगनी, इनके पीछे तो नी लगेगा और नी भी बड़ी की मात्रा वाला लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
हाँ जी। अब इनके अलावा क्या है, हमारे हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं हिंदी के अंदर कि जिनके पीछे ना, मतलब ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनके पीछे मान मति मान लगा होता है ना, तो मति हो जाता है। ठीक है, वान वती ऐसे शब्द लगते हैं जिससे कि ना इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वान लगा हुआ तो वती लग जाएगा, मान लगा हुआ तो मति लग जाएगा। आप इसको ऐसे देखो। ठीक है, अब गुणवान, इसके पीछे वान लगा है, वान है तो क्या लग जाएगा, वती लग जाएगा, वान से वती बन जाएगा। ठीक है, और मान लगा है अगर तो मान से क्या लग जाएगा, मति लग जाएगा। ठीक, अब गुणवान है तो क्या हो जाएगा, गुणवती। ठीक है ना, बलवान है तो बलवान से क्या हो जाता है, बल वान हटा देंगे, वती लगा देंगे अपन, बलवती। धनवान है तो धनवती। रूपवान, रूपवान का रूपवान लिख दिया, रूपवान का हो जाएगा रूपवती। बिल्कुल इजी है ये, कोई टफ ही नहीं है, एकदम इजी है। श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमती। श्रीमान, श्रीमती। अब कुछ लोग पता है श्रीमती की मात्रा ऐसे लगा देते हैं, तो ये गलत है। श्रीमती की मात्रा ऐसे नहीं लगेगी, श्रीमती की मात्रा बड़ी की मात्रा ही आएगी। श्रीमती जी हमेशा बड़ी होती हैं, वधू बड़ी होती है, वधू में भी मात्रा बड़ी आएगी, स्त्री में भी बड़ी आती है। ठीक है, शक्तिमान, अब मान आ गए ना, मान, श्रीमान, शक्तिमान, मान का मति हो जाएगा, वान का वती, मान का मति, तो शक्तिमान है तो शक्तिमती। शक्तिमती, मैं से समझ जाना, आप मान लगा हुआ है ना तो मान से मति लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा दो और रह गए। आयुष्मान, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आयुष्मान। आयुष्मान का हो जाएगा आयुष्मती। और बुद्धिमान, बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती। हाँ जी, सही है। तो ये अब हमारी क्लास कंप्लीट हो गई, ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं है इसमें, कम से कम 10 से 15 मिनट की क्लास हुई होगी, 15 तो हुए भी नहीं है। आपको इस क्लास को सिर्फ 2 से 3 बार देखना है, आराम से देखना है, ध्यान से देखना, खुद लिख के एक बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप 2 बार देखोगे, 10-10 मिनट की क्लास है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना ताकि आपको थोड़ा जल्दी रिपीट हो जाए। 5 मिनट में देख पाओगे, एक बार आप खुद लिख के देख लेना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।